Hello everyone, this is Yash, and today we are going to tell about the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest and scrubs, montane forest and the mangrove forest. शॉर्ट नोट में आपको पॉइंट बताऊंगी। सबसे ईजीएस्ट पॉइंट क्या लिखने हैं आपको बुक में से ही। तो आइए शुरू करते हैं। पहले करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे पहले ये देखो आपके में लाइन आएगी, दीज फॉरेस्ट आर restricted to the heavy rainfall areas of the western ghats and the island of the Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of the Assam and the Tamil Nadu coast। ये लग रही है आपको बहुत बड़ी, पर ये बहुत ही इजी लाइन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप आंसर लिखते हो ना, शॉर्ट नोट या कोई भी आंसर लिखते हो एसएसटी में, तो हमेशा पॉइंट्स में लिखा करो, पॉइंट्स में ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। और आज मैं इस वीडियो में आपको बीच बीच में टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जैसे आपको कैसे कैसे लिखना चाहिए वैसे। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और ये तो भाई किसी को भी आ जाता है, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द हैवी रेनफॉल टू द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, to the state of the West Bengal and the island group of Lakshadweep and the Andaman and Nicobar island, upper part of the Assam and the Tamil Nadu coast। ये तो मैंने खुद बोला है, देखो लर्न भी हो गया है इतनी जल्दी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। अब ये है ना, ये वाला, यहाँ वाला ये देखो, यहाँ पर आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दे आर एट द बेस्ट इन द एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल विद शॉर्ट हॉट ड्राई सीजन। तो आपको यहाँ पर लिख दो बस। सेकेंड पॉइंट का मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर लिख दो दीज, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख दो द रीज़न, ये थोड़ा सा ऐसे पेन चल रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं। द रीज़न ऑफ दीज फॉरेस्ट, ठीक है, द रीज़न ऑफ दीज फॉरेस्ट लिखते जाओ मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ। रीज़न ऑफ दीज फॉरेस्ट, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर रिसीव, ठीक है। द रीज़न ऑफ दिस फॉरेस्ट रिसीव लिखो, लिख दिया। अब उसके बाद लिखने के बाद लिखो द रीज़न ऑफ दिस फॉरेस्ट रिसीव। अब यहाँ से लिखना है 200 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल विद हॉट ड्राई सीजन, और सीजन तक कंप्लीट। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। क्या लिखना है? द रीज़न, मैं भाई लिखता ही नहीं हूँ, मैं आपको बोल ही देता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? द रीज़न ऑफ दिस फॉरेस्ट आर is 200 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल विद द शॉर्ट ड्राई सीजन। हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, ये पूरी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली पूरी लाइन लिखने की। इसमें लिख देना दीज फॉरेस्ट height is these trees, the trees, ऐसे लिखो यहाँ पर the trees तक, the trees, फिर react great रहने दो, the trees heights up to the 60 meters और even above। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। साथ साथ मार्क करते दो, नहीं तो फिर आपको मिलेगा नहीं। ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। बाद में मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। अब नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको लगेगा कि सारी बड़ी बड़ी लेंटे हैं, यहाँ पर क्या लिखूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब इससे पहले जो है हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सबको। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये देखो मैप भी दे रखा है हमें, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा नेक्स्ट पेज।
अब इसमें जो है अब क्या लिखोगे, अब यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, आई एम रबिंग, यस। अब यहाँ पर क्या आया है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रीज, एक सेकेंड, इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, बस। तो आपको लिखना है, फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, और ये भी लिखना तो लिखो, नहीं तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे एज द फिफ्थ पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट, दैट इज द कॉमन एनिमल आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, डियर, बस। एलिफेंट, मंकी, लेमर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डियर, बस। ये होगा फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये भी इजी है, वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द असम एंड द वेस्ट बंगाल। जो इसमें बोल रहा है कि वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो है वो फाउंड होता है जंगल्स में असम और वेस्ट बंगाल में। ये हो गया हमारे पूरे 6 पॉइंट। मैं दोबारा से स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, मुझे तो याद भी हो गए हैं। वेरी इजी पॉइंट्स, मैंने बहुत ही इजी आपको मार्क कराए हैं इसीलिए ही। ओके, एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला हमने लिखा था दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द हैवी रेनफॉल, these forests are restricted to the heavy rainfall areas of Western Ghats, a island group of the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep, upper part of the Assam and the Tamil Nadu coast. सेकेंड पॉइंट हमने बोला था कि द रीजन ऑफ दिस फॉरेस्ट is 200 centimeter, receives the region of this forest receives the 200 centimeter of rainfall with a short dry season. थर्ड पॉइंट लिखा था इट्स the height of the tree of this forest is 60 meters or even above. Since the फिर हमने लिखा था नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, mahogany, rosewood, rubber and the cinchona. And the next point, the common animal found in this forest are elephant, monkey, deer, etc. Now next, last point, one horned rhino are found in the jungle of the Assam and the West Bengal. So ये सारे आपके पॉइंट्स थे, बहुत ही इजी पॉइंट्स है। और अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स कम करने हैं तो डेफिनेटली आप इसमें से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताऊंगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, जिसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसकी, एक सेकेंड जरा मैं इसको रब करूं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सबसे पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट लिखेंगे सबसे, दीज आर द मोस्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। दीज आर द फॉरेस्ट, नहीं दीज फॉरेस्ट, यहाँ पर एक ऐसे डाल के लिखेंगे, दीज फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इन द ऑफ द इंडिया। ये हो गया हमारा पहला काम। अब पहला काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद लिखना है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। तो ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट। अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और इसको जो है आप सेकंड पॉइंट लिख देंगे तो आपका रॉन्ग होगा, आपका सेकंड पॉइंट जो है वो नहीं माना जाएगा। ओके,
सो इसको सेकंड पॉइंट मत लिखना। तो ये पूरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं द रीज़न से स्टार्ट करना। द रीज़न रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन द 200 सेंटीमीटर एंड द 70 सेंटीमीटर इज योर सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा। वेरी इजी इजी बता रहा हूँ, बहुत इजी इजी है, करके देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, टाइप नहीं लिखना, टाइप को छोड़ दो। शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन द ड्राई समर। इन द ड्राई समर, और आगे लिख देना, एक सेकेंड में ब्लैक से करता हूँ, ड्राई समर सीजन लिख देना। तो ड्राई समर सीजन ज़्यादा सूटेबल लगता है लिखने में, ठीक है। तो ड्राई समर सीजन लिख देना। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में सबसे इजीएस्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये वाली लाइन फोर्थ पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि टीक जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज है इस फॉरेस्ट की। बड़ा इजी है ना, बस टीक की वर्ड याद रखना और डोमिनेंट स्पीशीज याद रखना, आपको अपना आप सेंटेंस मिल जाएगा। नाउ अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 4 तो हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कर सकते हो आप, फिफ्थ पॉइंट कर सकते हो बैम्बू, साल, शीशम, रहने दो याद नहीं होता। सैंडलवुड, क्या रहने दो याद नहीं होता। कुसुम भी रहने दो याद नहीं होता। अर्जुन एंड द मालबरी आर अदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द important species। एक सेकेंड, of the important species। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो ये भी हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, बी ब्लू मार्क वाला हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट को क्या लिखना है, सेकंड क्या लिखना है, थर्ड क्या लिखना है, फोर्थ क्या लिखना है और फिफ्थ क्या लिखना है। अब सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट लिखना है हमने उसमें 6 पॉइंट लिखे थे, तो अब इसमें भी 60 लिखना है। 1 मिनट, 6 ही लिखेंगे। अब लास्ट पॉइंट जो है, अभी मैं इसको रब करते हैं सबको। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमको लिखना है कि, बड़ा इजी सा दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, या तो आप एक ये वाला लिख लेना है, चॉइस है आपकी, ठीक है। तो पहला तो ये है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश। तो या तो आप ये वाला 6th पॉइंट बना लो, और या फिर इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन, एक सेकेंड, ओहो वेट, in these forests the common animal found are lion, tiger, pig, deer and the elephant। या तो ये ले लो। ऑफ कोर्सली लोगों को सुटेबल दिस वन लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो द सुटेबल वन, दिस इज नॉट अ रॉन्ग वन। बट ये पर अगर मार्क्स की, अगर मार्क्स तो दोनों में ही मिलेंगे, पर ठीक है, बस आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा ईजीएस्ट रहेगा। आई थिंक दिस वन इज़ द ईजीएस्ट देन दिस। सो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। सो योर चॉइस, दिस वन। सो या तो इसको मान लेते हैं, अभी के लिए इसको नहीं मानते, इसको मान लेते हैं, ठीक है। In these forests the common animal found are
लायन लिख लो, टाइगर लिख लो, पिग को छोड़ो, डियर को छोड़ो, एलिफेंट को छोड़ो, एलिफेंट। बस यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बस ये लिखना, आपको कुछ नहीं करना और एक शब्द नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ लिख दिया। एक बार फिर से कर लेते हैं कि क्या क्या था, हमने रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या किया। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, अब मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, देखो सच्चाई से। दीज आर द मोस्ट वाइड दीज फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन आवर कंट्री लिख लो, इन इंडिया लिख लो, बात सेम है। और इसी पॉइंट के अंदर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट था रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन द 200 सेंटीमीटर टू द 70 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट, trees of this forest shed their leaves about 6 to 8 weeks in the dry summer season. Next point, teak is the most dominant species of India, of this forest, sorry. Fifth point, bamboos, sal and sandalwood and arjun and the mulberry are other important species. And next is, what is the next? The common animal found here is are lion, tiger, deer, elephant, कुछ भी ले लो. So this will be clear you. This will be clear you, and this is also clear you. Okay, ठीक है. तो हमने पूरा का पूरा ये जो है वो शॉर्ट नोट कंप्लीट किया है. वेरी मज़ेदार शॉर्ट नोट था ये, और बहुत ही अच्छा लगा कर ये शॉर्ट नोट. सो NCERT book will be closed, so let we wind up. Wait, अब एक बार पूरा आंसर बोल लेते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. Tropical evergreen forest, first point, these forests are restricted to the heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of the Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of the Assam and the Tamil Nadu coast. Second point, the region of this forest have received the 200 centimeters of the rainfall with the short dry season. The tree heights up to the 60 meters or even above. Next point, important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. And fifth point, the common animal found in these forests are elephant, monkey and deer. Sixth point, one-horned rhinoceros are found in the jungles of the Assam and the West Bengal. Tropical deciduous forests, these are the most widespread forest of the India. They are also called the monsoon forest. Second point, region receiving rainfall between the 200 centimeter to the 770 centimeter. Third point, trees of this forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. Fourth point, teak is the most dominant species of this forest. Fifth point, bamboo, sal, sandalwood, arjun and mulberry are other commercially important species. And sixth point, these forests are found in the rainian part of the peninsular plateau and the plains of the Bihar and the UP, Uttar Pradesh. This or sixth point, or mein OR means OR. This is OR
और में अगर हम लिखना चाहते तो इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड आर लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। जो अभी पिग हमने काटा था वैसे तो, पर पिग को काट ही देते चलो। तो ये था हमारा पूरा शॉर्ट नोट ऑफ दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और अगर पेपर में आप ये ड्राइंग बनाते हो ना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको बिल्कुल, क्योंकि मैम को इम्प्रेस करने का एक यही तरीका होता है। मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया। ये देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, जैसे 60 मीटर ये है लेयर, ये है 400 मीटर ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, एंड ये देखो ये भी सब कुछ लिखा हुआ है मतलब इसमें, ये देखो। तो अगर आप ये फिगर बनाते हो, फिगर कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। एक खाली जगह ढूंढते हैं, ये रहा। फिगर कैसे बनानी है आपको, मेरा बोर्ड है तो इसीलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट इट्स ओके। सो फिगर कैसे बनानी है आपको। अब आप कहोगे कि भाई हम कैसे बनाएंगे ये फिगर कि ये इतने सारे पेड़ थोड़ा ना बनाएंगे। तो इट्स ओके, ये इतने पेड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लगना चाहिए मैम को कि आपने फिगर बनाई है, आपको ये क्वेश्चन आता है, जिससे मैम पहले ही इम्प्रेस हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कैसे भी बना देना, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे अभी मैं इसकी ब्रांचेस बना रहा हूँ। ओके, अब जस्ट वेट, ये थोड़ा सा ना आपको क्या करना है, देखो ऐसे ऐसे बना देना। ओहो, ऐसे ऐसे बना देना, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे बच्चों की तरह नहीं, मतलब कि जैसा आपको आता है, ठीक है। या तो ऐसे नहीं, ऐसे बना देना, जैसे बच्चों की तरह ना लगे आपको, थोड़ा सा मैम को भी थोड़ा सा बड़े वाला लगे, या फिर ऐसे निकाल कर यहाँ पर ऐसे कर देना, कभी किसी में ऐसे कर देना, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद जब ये थोड़ी सी रूट बन जाए तो यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो कर देना, एक इम्प्रेशन बन जाएगा बस मैम पे कि आपको कैसे जो है वो मैम को इम्प्रेस करना है अपने काम से मार्क्स लेने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रासेस बना देना, ठीक है। ग्रासेस तो ऐसी बनती है ना भाई, मैंने तो जल्दबाजी में बनाई है, पर आपको ये ग्रासेस पसंद नहीं आया तो भाई अच्छे से बना देते ना, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, बट इसमें मैं कुछ ऐसे ही बना रहा हूँ आपको हिंटिंग देने के लिए। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, हाँ, यहाँ पर एक ऐसे बनाना है, ऐसा, या फिर ऐसा नहीं बनता तो ऐसा बना देना, तो ऐसे ऐसे लिख देना, और ऐसा लिखने के बाद यहाँ लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। यहाँ पर ये देखो ये है, जैसे ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा फिगर देखने में, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी उसको प्रैक्टिस करके जाना। अगर ये वाला क्वेश्चन तो मतलब कि पेपर में तो हमेशा आता है, हमेशा डेफिनेटली दे पेपर में जो है वो आता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही हमने इतनी देर क्यों कर दी, इसलिए क्योंकि आपको समझाना था, मुझे कुछ टिप्स और ट्रिक्स देनी थी, तो वो मैंने आपको दे दी कि ऐसे ऐसे पेड़ बना देना, ठीक है। और अगर टाइम हो तो थोड़े से ऐसे क्लाउड, वैसे ये कोई ड्राइंग का पीरियड नहीं है, क्लाउड्स रहने देना, बस एसएसटी का काम लगना चाहिए। कलर्स ले जाना, पेंसिल कलर जो भी आपके पास होंगे वो ले जाना, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ड्राइंग का काम है, ऐसा लगना चाहिए एसएसटी का काम है। जैसे एसएसटी के प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना आप, जैसे मान लो अभी मैं आपको एसएसटी का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसे आप बनाते हो ना, ऐसे एसएसटी का प्रोजेक्ट। मान लो दिस इज़ अ फोल्डर नाउ, जैसे आपने लिखा यहाँ पर SST
एक मिनट में क्या करूँ इसमें, एक सेकेंड। आप लिखते हो ना ऐसे एस, ओ वाओ कलर आ गए, कलर आ गए। ये पता नहीं कहाँ से खुल गया। तो आपको वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी एक बार। यस, दिस इज द वे। मैंने अब इसको हटा ही दिया है पूरा, ठीक है। अब इसको एक बार खोल देते हैं, पीडीएफ देखता हूँ कहाँ गई। आई थिंक ये रही। तो ये देखो ना, ऐसा लगना चाहिए कि एसएसटी का, ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल एसएसटी का। तो मैं यही कह रहा हूँ, बस ऐसे मान लो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट में आप एसएसटी की तरह ही तो दिखाते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे दिखाते हो। आप ऐसी फिगर बनाते हो ना एसएसटी में, तो जैसे आपने करा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी फाइल बना दी, कोई कैसी भी, मतलब कि डिज़ाइनिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, एसएसटी का काम हो लगना चाहिए ये, कि आपने ऐसी सिंपल सी बनाए यहाँ पर, तो कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती, ठीक है। ऐसी सिंपल सी फाइल बनाई, तो एक सेकेंड इसको थोड़ी सी बड़ी कर दूँ मैं। मान लो ये आपने फाइल बना दी। फाइल बनाने के बाद यहाँ पर टॉपिक क्या है आपका, नेचुरल वेजिटेशन। जो भी आपका टॉपिक, मैंने NAV लिख दिया, नेचुरल वेजिटेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बट आपका जो भी टॉपिक है, मतलब ओहो सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड। जैसे आपको ये देखो, ये देखो, ओहो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ऐसा करता हूँ पीडीएफ को, दिस कलर्ड हो गया ये। ओ ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। यस, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपको ये देखो प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो आपने इसमें ऐसे डेकोरेशन कर दी, कुछ भी आपको एसएसटी का मॉडल सा लगा। अब आपने यहाँ पर एक शीट ऑफ पेपर चिपकाया, और शीट ऑफ पेपर चिपकाने के बाद मान लो आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया क्या टॉपिक है आपका, SST प्रोजेक्ट फाइल। इसके अंदर ही लिखना, मेरा कुछ आ नहीं रहा है, बट ऐसे आप बनाते हो ना, बस मेरे को बस हिंट देना आपको कि कैसे बनाते हो आप। एक सेकेंड, जल्दी जल्दी मिटाते हैं। सो ये था आपका पूरा टॉपिक आज का। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं अब, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और चैप्टर के साथ, इंग्लिश चैप्टर के साथ। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to have the notifications of my video. Okay, so आज के लिए बाय बाय करें। एक मिनट, आपको लिख के भी बता देता हूँ एक बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात, हम गेम्स भी खेलते हैं इसमें, और
बातें बातें सब कुछ करते हैं, मज़े से करते हैं सब कुछ काम, जैसे आज हमने मज़े किए हैं बहुत। सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या फिर अच्छी लगी होगी मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and please press the bell icon. This is a bell icon. मैंने बना दिया था। तो मस्ती के साथ ये क्लास को एंड करते हैं, और आपको मैं कहना चाहूँगा बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने आपके साथ 1.5 आवर जो है वो किया है आपके साथ। सो आज के लिए बाय। एक सेकेंड, बाय भी लिख ही दूँ। आज के लिए बाय बाय बाय।